बट हमें यहाँ पे गिवन है कि एंगल DBC जो है वो अगर एंगल 1 से ग्रेटर है तो कंफर्म है कि एंगल 2 से भी ग्रेटर होगा। और रीजन क्या है? क्योंकि एंगल 1 और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल 2 से भी ये ग्रेटर होगा और रीजन में लिखते हैं एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ठीक है, अच्छा अब देखें, जब एंगल 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट हैं उनकी वजह से डी, अगर DBC में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है ना कि DBC एंगल ग्रेटर है एंगल 1 से, तो वो बेसिकली एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल DBC ट्राइंगल को ही दोबारा से कंसिडर करें, ठीक है, तो इसमें बनने वाली जो मेजरमेंट CD है वो ग्रेटर होगी BC से। ठीक है, और CD क्यों ग्रेटर है BD से? क्योंकि जो साइड छोटी होती है उसके ऑपोजिट एंगल भी छोटा होता है और जो साइड बड़ी होती है उसका एंगल भी बड़ा होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने लिखा कि अगर आपने एंगल DBC और 2 को कंपेयर कर लिया ना यहाँ से, तो बेसिकली यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर कोई एंगल बड़ा होगा तो उसकी ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी और अगर कोई एंगल छोटा होगा तो उसकी ऑपोजिट साइड भी छोटी होगी। तो CD बेसिकली ग्रेटर है BC से। और यहाँ पे प्रॉपर हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल के लिए सिंबल यूज कर लेते हैं आर कॉन्ग्रुएंट देन ग्रेटेस्ट साइड हैज ग्रेटर एंगल, या ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, या लॉन्गेस्ट साइड हैज ग्रेटेस्ट एंगल। तो ये वाला आपने बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया। अब देखिए, अगर एंगल C आप यहाँ पे देखिए उसका फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मेजरमेंट CD आपको गिवन है कि वो ग्रेटर है मेजरमेंट BC से, इस रिजल्ट से हम डायरेक्ट ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि CD साइड तो स्प्लिट हुई हुई है। मतलब अगर आप CD पे फोकस करें ना, CD दो साइड्स का सम है, डेट इज CA प्लस AD। ठीक है, इन दोनों का सम है। तो यहाँ पे आप ऐसा करें, CD की जगह पुट कर दें मेजरमेंट CA प्लस AD के इक्वल है। ठीक है, और ये फुल साइड भी ग्रेटर होगी मेजरमेंट BC से। ठीक है, अब देखें AD जो है ना बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इसको तो हमने एक्सक्लूड करना होता है। तो AD की जगह हम क्या पुट करेंगे? हम यहाँ लिख सकते हैं पुट AD इज इक्वल टू AB, और इसकी रीजन ये है दिस इज द बेसिकली पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बेशक आप या तो फुल वर्ड लिख दें कंस्ट्रक्शन या फिर इसकी जगह सिंपल लिख दें कि ये कंस्ट्रक्शन का पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें AB प्लस AC। ठीक है, AC को हम पुट कर रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिला है कि AC प्लस AB बेसिकली ग्रेटर है मेजरमेंट BC से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप AC को पहले लिखें या AB को पहले लिखें, ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जिसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये आपने एक रिजल्ट यहाँ से डिड्यूस कर लिया। ठीक है, अब आपको याद होगा बेसिकली 3 रिजल्ट हैं जिनको हमने प्रूव करना है, तो उन दोनों को जरा सिमिलरली करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिमिलरली। जो बाकी रिजल्ट्स हैं वो भी हम इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं, बट ये है कि प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपके पास ये जो रिजल्ट है AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, ये तो हमने प्रूव किया है, बट उसी से रेलेवेंट जो दो मजीद हैं मेजरमेंट AB प्लस BC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट AC, और जो थर्ड आ रहा है डेट इज मेजरमेंट BC प्लस मेजरमेंट CA इज ग्रेटर देन मेजरमेंट AB, ये थर्ड रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये सारी लेंथ्स भी आपके पास इक्वल आ रही हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरम, और यहाँ रीजन में लिख देते हैं सिमिलरली we can prove these results। ठीक है, तो बेसिकली देखें हमें इस थ्योरम्स की एप्लीकेशन क्या मिलती है कि अगर हम कोई सी भी ट्राइंगल लेते हैं तो मस्ट है कि कोई सी दो साइड्स को ऐड करें, तो हमेशा जो रिजल्ट है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। तो मजीद हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर length of sides of triangle।
ठीक है, जरा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया ना, हम उन्हीं के रिजल्ट्स को बेसिकली यहाँ पे यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, कोई सी दो साइड्स को आप ऐड करें तो थर्ड साइड से आंसर ग्रेटर होना चाहिए। तो मैंने 2 3 5 पहले लिखा, अब 2 को यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, फिर आप 2 को एंड से लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट मिड में आप प्लस साइन डाल दें और यहाँ ग्रेटर डाल दें। ठीक है, और अब चेक करें जरा इनमें से कौन सा रिजल्ट ऐसा है जो होल्ड नहीं करता या करता है। अगर तीनों होल्ड करते हैं तो बेसिकली ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल होंगी, अगर नहीं होल्ड करता तो इसका मतलब है नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप फोकस करें ना तो बेसिकली 2 + 3 का आंसर क्या आता है, 5। 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, वो तो 5 के इक्वल है। इसका मतलब है ये रिजल्ट फॉल्स हो गए। लेकिन अगले दोनों रिजल्ट देखें तो ये दोनों ट्रू है। अगले दो रिजल्ट बेशक ट्रू हैं, एक तो फॉल्स हो गया ना, इसका मतलब ये है एट द एंड हम लिख सकते हैं हेंस 2 3 एंड 5 आर नॉट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की कंडीशन के लिए जरूरी है कि दो साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए। अब हम मजीद एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बी पार्ट में गिवन हो 3 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये देखें कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को आप प्रॉपर यूं लिखें, 3 4 5 3 4 5 3 4 5, सब में प्लस साइन डाल दें, एट द एंड ग्रेटर साइन डाल दें। अब जरा चेक करते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट को जरा देखें, 7 आंसर आ रहा है, 7 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज बेसिकली ट्रू। ठीक है, फिर आप देखें 8 इज ग्रेटर देन 4, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड द लास्ट वन इज 9 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो ये सारी की सारी ट्रू आ रही है। अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हेंस 3 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर length of sides of a triangle। ठीक है, तो जब भी हमें ये चेक करना हो कि वो साइड ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं, तो हम सेम प्रोसीजर को यूज करेंगे।